ये जो पेपर देख रहे हैं, ये मंदिर जो बना हुआ देख रहे हैं, और ये सारा पेपर में देख रहे हैं भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है। सजा सुनाने के बाद हमारा गला माला तोड़ करके मजिस्ट्रेट से आप जो सजा सुनाए थे उसको जा करके हम फाइल के ऊपर रख दिए। तो और लिखते लिखते जब ध्यान से लिखते थे ना, कोई चंद गप होता था, हम दिशा उधर करके अपना लिख देते तो हमको आंख से आंसू टपक जाता था। वो बहुत पन्ना पर हमारा आंसू मिल जाएगा। तो पिताजी बीमार था, पूर्णिया में इलाज कर रहा था। वो हत्या किया कि करवाया, क्या किया वह जाने। मैं इस संबंध में कुछ नहीं जान सकता। सेंट्रल जेल विशेष केंद्रीय कारा है, वहाँ पर कोई न भेद है न भाद है, बाघ बकरी एक समान रहता है। नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला में है और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं इसका नाम है ब्रह्मदेव यादव। और ब्रह्मदेव यादव का चर्चा सोशल मीडिया पे काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि इसे जेल में आजीवन कारावास का सजा हो गया। लेकिन यह सजा पल भर में कैसे हुआ माफ, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेरे कैमरे में देख लीजिए, ये जो पेपर देख रहे हैं, मंदिर जो बना हुआ देख रहे हैं, और ये सारा पेपर में देख रहे हैं भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है। जब सतयुग में श्री राम भगवान का जमीन पे नाम लिखता था, उसका पाप कष्ट दूर हो जाता था। उसी समय से ये अपना जीवन को त्याग दिया कि मेरा जीवन तो अब समाप्त हो ही गया है, लेकिन क्यों ना हम श्री राम भगवान का नाम लिखे, क्योंकि मुझे अंतिम क्षणों में यह मुक्ति मिले। लेकिन यह कैसे चमत्कार हुआ कि जो जज साहब इसे आजीवन कारावास का सजा सुनाया, उसी कुछ दिनों के बाद ये सेंट्रल जेल भागलपुर में इसे आजीवन से छुटकारा मिला। सबसे पहले स्वागत है सर अपना टॉप न्यूज में। धन्यवाद आपका। सर, कितने वर्ष के उम्र में आप जेल गए थे? 60 वर्ष कुछ दिन की उम्र में जेल गए थे। आखिर जेल क्यों जाना पड़ा? जमीन संबंधी विवाद था। विवाद के चलते सब चीज पेपर देखते हुए यहाँ पंचायत कई बार हुआ और बाकी था। वह अपना जीवन हार जाता, जमीन मेरा नहीं है, नहीं होगा, नहीं होने वाला है। अपना उसको पिताजी बीमार था, पूर्णिया में इलाज कर रहा था। वह हत्या किया कि करवाया, क्या किया वह जाने। मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानते थे। वह एक गायकी प्रकाश था जो जगदेव यादव की हत्या हुआ है, उसी में जा केस में हमको 8 आदमी को मुकदमा करके जेल में को दे दिया। 4 आदमी तो वहीं से राय हो गया। 4 आदमी को पटना में गया। एक भाई को, मेरे बड़े भाई को मृत्यु हो गया, और 2 लड़का हमारा भाई है जो बेल पर है, बच गया। मैं भाग, मेरा केस पटना में था। पटना में बेल था तो हम सब तो निकलने की बाद हम लास्ट में गए। उसके बाद हम पहले की बात आपको कहते थे, जब हमको सजा हो गया, कसूरदार ठहरा दी, हम संत थे, गला में हमको तुलसी का माला था। पहला सुपौल जेल में ही जाना पड़ा। हाँ, सुपौल जेल में सजा हुआ है। तो फर्स्ट दिन जिस दिन हमको सजा सुनाया गया, सबसे पहले तो हम कुछ जानते थे नहीं। एकाएक सजा सुना दिया। सजा सुनाने के बाद हमारा गला माला तोड़ करके मजिस्ट्रेट से आप जो सजा सुनाए थे उसको जा करके हम फाइल के ऊपर रख दिए और बोल दिए, सर सत्य विनाश हो गया, सत्य नाम का चीज नहीं है। मैं इस संबंध में नहीं जानता हूँ, नहीं किया हूँ, नहीं कराया हूँ। आप मुझे दोषी करार दिए, सजा दे रहे हैं। जैसे आप बोले आप ले लीजिए, हम कहलिए आप फाइल में लगा दीजिए, हम नहीं लेंगे। सतनाम के सत्य विनाश होगा तो हम सही बोल रहे हैं, हम धर्म विनाश कर देंगे। माला तोड़े थे। और यहाँ के बाद 2 दिन के बाद हमको पूर्णिया भेज दिया। पूर्णिया में गए 2 दिन 4 दिन के बाद में मानसिक तो तनाव ही था, नहीं कुछ ना तनाव था। तनाव में तो माला तोड़ दिए थे। हम चंद तरह के सपना जाते थे उस टाइम में। माला तोड़ दिए, माला था तो तोड़ दिए। फिर माला पहन करके एक प्रभु राम की कृपा से, हम संत थे ना, हम राम के भक्त थे और मेरा राम नाम से हम जाप भी करते थे। हम अपना जो है फिर राम नाम जाप करना शुरू कर दिए पूर्णिया में। जो पूर्णिया में के जो पूर्णिया की बात है, एकाएक पूर्णिया से हमको सेंट्रल जेल भेज दिया। जो सामान लिए ना लिए हम पहुंच गए सेंट्रल जेल। तो पूर्णिया की कहानी पूर्णिया में छोड़ दिए, क्या लिखे नहीं लिखे उसको हम विश्वास नहीं किए, कितना लिखो वहाँ पर वैसे था। जब हम भागलपुर सेंट्रल जेल पहुंच गए तो प्रभु राम पर ध्यान दे करके यह कागज है 57 लाख लिख करके 10 साल कुछ दिन हो गया। उसके बाद वहाँ पटना से हमको रहा हो गया। यही देखिए कागज श्री राम राम का लिखे हैं भाई। अच्छा, अपने जीवन को तो आप वहाँ पे त्याग ही दिए कि अब तो मेरा जीवन समाप्ति हो चुका है, क्योंकि आजीवन कारावास का सजा हो चुका। उसके बाद तो कैदी का आखिरी स्टेप होता है। लेकिन कैसे सोचे कि हम भगवान का नाम लिखे और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा? एक ही कल्याण वहाँ था, और जब मन में किसी तरह का पीड़ा और चिंता, तो एक राम नाम का नाम लिखने से सारा समस्या का हमारा निदान हो जाता था। हमारा आत्मा शांति, माने आत्मा को शांति, आक्रोश जो था ना वो हट जाता था। प्रभु राम पर ध्यान देते थे और विश्वास करते थे
जो 84 लाख लिखेंगे तो हम अयोध्या जाएंगे। भगवान का शक्ति है या कि नहीं, इसकी खोज में हम 84 जोनी के 84 लाख लिखना शुरू कर दिए। अच्छा, कोई कैदी अगर जेल जाते हैं सर, तो उसे किस निगाहें से देखा जाता है? क्योंकि वो बाहर में अच्छा काम किया हो या गलत काम किया हो, इस चीज को कोई अंदर में जाने के बाद मानता नहीं है, लेकिन किस निगाहें से देखते हैं वहाँ पे लोगों? देखिए, वहाँ पर कैदी को रखना भेजना यह तो कोर्ट का न्यायालय काम है, जी। और जेल में रखना वह तो जेलर की काम है। वह निक जाए बेजा जाए सबके लिए व्यवस्था तो उसको करना ही है, उसको करना है। सुरक्षा रहना, जीवित रखना, हर तरह की व्यवस्था सरकार करती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और सब चीज़ का व्यवस्था जेल में, योगा कीजिए, पीटी कीजिए, जो भी विचार है आपको करिए, पढ़िए लिखिए, सब पढ़ाई होता है जेल में। तो जब आप पहली बार अगर सेंट्रल जेल भागलपुर में राम भगवान का नाम लिखना शुरू किए, तो बाकी और जो कैदी साथी थे वो आपको क्या बोलते थे? वह तो चंद चोर की घर में तो चंद तरह की बात होती है। जो संत थे वह अपना विश्वास करते थे और बोलते थे जे राम राम लिखते लिखते हमको बोलते थे। बहुत आदमी साथी था जी, ब्रह्मदेव आँख खराब भा जाता, राम राम लिखते तो आँख खराब है। तो और लिखते लिखते जब ध्यान से लिखते थे ना, कोई चंद गप होता था, हम दिशा उधर करके अपना लिख देते तो हमको आँख से आंसू टपक जाता था। वो बहुत पन्ना पर हमारा आंसू मिल जाएगा आपको, मैंने लिखते लिखते ध्यान देते थे तो आंसू टपक जाता था, फिर भी अपना नींद आ जाता था। इसी अब हम तो आपको द्वारा कर रहे हैं, जो सुनता होगा जेल में मालूम होगा, इसी पर हम सो जाते। इस सब पर नहीं, जो ये लिखते हैं ना तो इसमें लिखते हैं। आप इसके बारे में कहिए इसको कितना दिन हम तैयारी के, 40 पन्ना होगा, 48 पन्ना है, तो इसको 4 पन्ना 3 पन्ना रोज हम लिख लेते थे। एक दिन में 3-4 पन्ना रोज लिखते थे? एक दिन में 3500 ऊपर 8000 लिख लेते थे। नहीं तो 1500, 2000, 1500, 3500 तो हमको साधारण था। ये तो 1500, 1600 हमको नाश्ता के टाइम में लिखते थे हम। अच्छा, बाकी कैदी साथियों से कैसा मतलब व्यवहार था आपका? कैसे मतलब करते थे वहाँ पे? मत भाई पूछिए, हमको तो जितना कैदी था ना, बाबा दादा कहते थे। हम मुर्दार थे, बाबा दादा कहते थे, और संत थे तो सेबो भी हमको बहुत। ये कॉपी मतलब कलम पेन आपके पास कैसे पहुँचता था? हमको सहयोग जेल के प्रशासन के द्वारा और बहुत कैदियों के द्वारा। अगर कोई प्रशासन वहाँ पाया हमको लिखते थे, हम बोल देते थे सर हमको पेन नहीं है, अपना पेन कलम निकल करके हमको दे देता था लिखने के लिए। मतलब ये 7 साल में आप 57 लाख लिख दिए भगवान का नाम। ये कब आपको पता चला कि मेरा रिहाई वहाँ पे आजीवन कारावास से छुटकारा मिल गया? एकाएक यहाँ से गया, एकाएक गया। ये जो हमारा लड़का था ना, बड़का लड़का का नाम राजेश है, सब काम यही कर रहा था। ये बोल रहा था जे बाबा अब हेरिंग पर चढ़ गया ना, बहुत जल्दी है भाई, तो बहुत आज होगा कल होगा। हेरिंग का मतलब एस-नो, हेरिंग का मतलब एस-नो। चाहे हम बरकरार होकर के हम जेल में रह जाते, चाहे कि बाहर हो जाते, तो दुविधा में तो यस नो। तो मोबाइलों वहाँ का कुछ दिन के लिए खराब हो गया था, संपर्क टूट गया। लेकिन एकाएक इधर से कागज हो गया, तो उसमें हमको 1:30 बजे का कागज है, 1 घंटा के बाद बोला यार जो चलिए आपको बुला रहा है, हो गया। हम अचंभा हो गया, जो रहा हो गया। और यहाँ पर गए तो सब चीज मिल आया। तो जेलर साहब हमको 70 वर्ष, उसको पेपर पढ़ा तो 70 वर्ष लिखा हुआ था। जेलर साहब हमको चेहरा देखे, अरे आपको तो दाढ़ी बाल तो सब तो हरियर है, 71 साल कैसे हो गया? तो पता लगा यार दूसरों और कैदी है ब्रह्मदेव यादव। देखिए, तो वहाँ पर जो कैदी लोग बोला था ना ब्रह्मदेव है, उसको किसी का पिता का नाम है, किसी का नाम है ये ब्रह्मदेव। तो वार्ड तक पूछा पहले कौन वार्ड का इंचार्ज था, पहले कौन था, जब से थे तब से के वार्ड में थे, सबका नाम बताए तो हम सही में हम पाए। तब जेलर से हमको पूछे आप इतना स्वस्थ, इतना तो आप स्वस्थ, हम कहले यहाँ का पानी, आपका व्यवस्था, आपका भोजन से मैं स्वस्थ हूँ। सुन रहे कि आप जब जेल में गए थे उससे पहले आप किसी पेपर को पढ़ते थे तो चश्मा लगाना पड़ता था। हाँ, लेकिन जब जेल आप गए तो विदाउट चश्मा का आप राम भगवान का नाम लिखना और पेपर पढ़ना प्रारंभ कर दिए। पहले जिसमें कहीं पर लिखा होगा आप मिला सकते हैं, पहले लिखा इससे बड़ा है, यही होगा पहले वाला, देख लीजिए ये बड़ा है, आप देख है ना बड़ा, इसको मिलाइए, सामने मिलाइए, ये पहले वाला होगा, है बड़ा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। और उससे छोटा होते गया, जब जब भगवान के शरण में गए ना तो छोटा, उसे देखिए इससे छोटा है, देख लीजिए। अच्छा, इतने भगवान का नाम लिखने के दरमियान किसी दिन भगवान सपने में आए थे सर क्या? एकदम नजदीक में भगवान हमको सोता। पहले ही देखिए है ना बड़ा, ये है ना छोटा, देख लीजिए भगवान का ताकत कैसे है। पहले लिखा था बड़ा बड़ा, लिखते लिखते छोटा हो गया। क्योंकि दुनिया में ये पहली बार इस तरह का चमत्कार आपको सतयुग में देखने को मिलता था, उसी तरह से आप कलयुग में देख रहे हैं। साक्षात जीता जागता सबूत मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सत्य से हार चुके थे,
बोले कि अब सत ही रही ना तो हम क्या करेंगे कंठी पहन के। वह कंठी का माला जज साहब के पास तोड़ के फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद जाने के बाद यह कंठी फिर धारण करते हैं और अपने जीवन का जो लीला समाप्त हो गया फिर उसे जीने का एक तरीका मोड़ देते हैं भगवान का नाम लिख के। और इसे जीवन के छुटकारा मिलते हुए जज साहब का जैसे ही ऑर्डर आया कि रिहाई हो गया, बेल हो गया, तो समझिए इसे खुशी का दीवा मतलब फूल समाना रहा। कितना खुशी मिला उस वक्त। उसको तो प्रशंसा मत कीजिए, कितना खुश होगा। अगर कोई पंछी को, चिड़िया को रख दीजिए पिंजड़ा में, अगर उसे उड़ा दीजिए अपना, जब उसको साथी मिल जाए तो कितना खुश होगा। उससे ज्यादा मत पूछिए, खुशी से विभोर हो गए। हर परिवार को पूरा कितना खुशी मिला। आप सबके सामने हम देखा तो खुशी सब तो रो रहा था ना। जब किसी का गार्जियन, किसी का परिवार, एक दो भाई कह देते हैं आप जिसको मीडिया में दे दीजिएगा या रखिए। जेल होता है परिवार को, जी जी। जो जो जेल में रहता है उसको जेल नहीं है। जेल आजकल स्वर्ग है। वो आदमी शांति से जीता है, उसको काज करता है, उसको परिवार का नर्क होता है। हर हमेशा चिंता रहता है। हमारा कोई कहता है मेरा पति, कोई कहता है पिता, कोई कहता है दादा दादी, सब बोलता है। उसको जेल होता है हमारा परिवार का, हमारा दोस्त का, मेरा जेल नहीं है। अच्छा, और भगवान का नाम और कितने लाख बार लिखना है सर? हमको 57 हो गया है और 8,000 9,000 हम लिख लिए हैं। 84 लाख बार लिखिएगा आप। हाँ, 84 लाख लिख करके ही अयोध्या जाएंगे। उसके बाद जब संकल्प लेना है। हाँ, संकल्प लेना, भगवान के चरण में समर्पित करना है इसको। अच्छा, खाने होने में अंदर में आप लोग को मतलब क्या कुछ मतलब नहीं, वहाँ पर मैनुअल चलता है। जो जिस दिन का मैनुअल है वो चलता है। सेंट्रल जेल में मैनुअल चलता है। सेंट्रल जेल विशेष केंद्रीय कारा है, वहाँ पर कोई न भेद है न भाद है, बाघ बकरी एक समान रहता है। जो दर्शक देख रहे हैं आपको उससे क्या कुछ संदेश भक्तों को दीजिएगा, क्योंकि आप एक संत हैं, कुछ दिन पहले सरपंच भी रह चुके थे प्रतिनिधि के रूप में। हाँ, रहे हैं। हम उस सबको स्वागत करते हैं, सबको कहेंगे शांति और खुशी से रहने के लिए। तो जीता जागता कलयुग में आप देख चुके हैं कि चमत्कार किस तरह से राम भगवान का हुआ। भक्ति में कितनी शक्ति है। जब राम भगवान का नाम लिखने से आजीवन कारावास का जेल से छुटकारा मिला तो आप समझ सकते हैं कि सर को एक नया जिंदगी मिला। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप लोगों से विदा चाहूंगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।